अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इरफान लोन। कुफारा टाइम्स के इस इलेक्शन स्पेशल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त मौजूद हूं हाई हमा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां पे इलेक्शंस 4 दिसंबर को होने, जहां पे पोलिंग 4 दिसंबर को होने। हमारे साथ आज एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मौजूद है। ये ऐसे शख्स हैं जो सऊदी अरबिया में एज टीचर काम कर रहे थे, लेकिन इसके बाद वो यहाँ पे आए और इन्होंने यहाँ पे सियासत में कदम रखा और अपना सियासी करियर का आगाज़ किया। हमारे साथ मौजूद है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाई हमा कॉन्स्टिट्यूंसी इनायत वानी। इनायत साहब, आपका खैर मकदम और शुक्रिया। पहले मैं इनायत साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एज अ टीचर सऊदी अरबिया में फॉरेन में आप कर रहे हैं, फिर आप वापस आके यहाँ पे सियासी आगाज़ कर रहे हैं, कुछ आपको डिफरेंट सा नहीं लग रहा ये शुरू हो गया? जो सियासी निज़ाम होता है किसी नेशन का, इस पे जो भी सेक्टर है हमारी सोसाइटी का, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारी सोसाइटी जो है ये अचीव करेगी एडवांसमेंट हर एक लेवल से, हर एक डायमेंशन से। लेकिन हमेशा मैं अक्सर फ्रॉम द लास्ट 10 years अफसोस के साथ कहना पड़ता था, और आज भी अफसोस के साथ ये मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें इतने ब्रिलियंट जो सेक्टर है, हमारे यंगस्टर्स, अल्लाह पाक ने इनके अंदर इतना कैलिबर वो कैपेसिटी दे रखी है कि हमें अब इनकी जो कैपेसिटी है, इनके जो इनोवेटिव पावर्स है, कैपेबिलिटी है, उसको इस्तेमाल में लाने के लिए अगर हम उसको ढंग से इस्तेमाल में लाते तो हम एट एन ईज हम दूसरे ममालिक के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा जो भी पॉलिटिशियन आता है, सियासतदान आता है, सो यमन हज कत करान सड़कन हज, हस्पताल, बिजली हज, आब, ये कब तक चलेगा? How much time it will continue? यम बेसिक, these are basic facilities. गसिक आसिन ओमो आज पूर करमित almost 30, 40, 50 years before. इनका ये मंशूर हमेशा होता है कि बस हम सड़क दे देंगे, हम बिजली, आज से 30 साल पहले ये अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए था। तब जाके हम अब जो हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है सोसाइटी का, हम इनकी जो कैपेसिटी है उसको इस्तेमाल करते और बाकी स्टेट्स के साथ हम आराम से compete कर सकते थे। अब ये जस्ट सी द एग्जांपल, पिछले 3 साल से हम ये जो हमारे R&B के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, 3 साल से वी आर नॉकिंग हिज डोर्स, खुदारा ये हमें ठीक करके दो। पेपर्स है, एप्लीकेशन है, आई हैव फॉरवर्ड दैट एप्लीकेशन टू जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, और माशाल्लाह ही इज टू बी ऑनेस्ट, ही इज अ ग्रेट लिस्टर। ऑन स्पॉट उसने सेंड किया था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ, और वहां कमरे में बैठ के वी वर ऑलमोस्ट 10 जवान थे हम, उसने कमिटमेंट की 15 दिन के अंदर अंदर, दैट एप्लीकेशन इज लाइंग विद मी और वी आर ऑन रिकॉर्ड, ये बात बता रहा हूं, 15 दिन के अंदर अंदर हम इसको ये ठीक कर देंगे। और उसने खुद एहसास किया था, हो गया था उसे एहसास कि ये दिस इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? अगर कोई गाड़ी यहां इस गड्ढे में गिर जाएगी, यहां पे जानी नुकसान होगा, कोई मां, कोई बच्चा अपने बच्चे को खो देगी यहां पे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब वो कहेगा मुझे पता नहीं, हमारे पास तो एप्लीकेशंस है, ऑन रिकॉर्ड ही हम बात बता रहे हैं, पिछले 4 महीने से हम कंटिन्यूअसली उसको बता रहे हैं, खुदा इसको ठीक करके दीजिए। और वहां से एक ऑफिसर आपसे वादा कर रहा है, वो बता रहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर मैं आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और आज 6 महीने हो गए, ही हैज डन नथिंग। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन ऐसे ऑफिसर से? ऑफिसर, मैं अपने अवाम से ये कहता हूं, जो ऑफिसर होता है माशाल्लाह हमारे दिलों में उनके लिए बहुत रेस्पेक्ट है, दे हैव क्वालिफाइड सम ग्रेट एग्जांपल्स, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए उनको फील्ड में आना चाहिए था। दे शुड हैव पब्लिक कॉन्टैक्ट। वो ये इनकी, अगर इफ दे हैव पावर्स, दे हैव अथॉरिटी, उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दे आर कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट। सर्वेंट मीन्स जो खिदमत करता है पब्लिक का। मुझे इन सारे ऑफिसर से आप बताइए, इन पब्लिक से आप बताइए, क्या इस R&B का ऑफिसर कभी आपने यहां देखा? क्या हेल्थ को ऑफिसर कभी आपने देखा यहां पे? क्या इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर को कभी आपने आते हुए देखा? क्या इनका काम यही है टू जस्ट सिट ऑन द चेयर, और इनके जो चेले होते हैं who give them misinformation, और उसी मिसइंफॉर्मेशन पे वो कैलकुलेशन करते हैं, एंड वी ऑल आर इन क्राइसिस। आपको वाकई में लग रहा है कि एज DDC कैंडिडेट उनका ये काम होगा कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करें, जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं? देखिए, आपने सुना होगा द गवर्नर
इज द हेड ऑफ द स्टेट, उसने एक प्रॉमिस किया था, आई विल गिव यू 50,000 जॉब्स। आई वो जॉब्स? अगर मैं आपको धोखे में रखूं, आई विल गिव यू जॉब्स, इज इट पॉसिबल? इट इज नेवर पॉसिबल। लेकिन एक मैसेज देना चाहता हूं सोसाइटी को, अल्लाह के लिए ऐसे नौजवानों को, ऐसे पर्सन्स को आगे कीजिए जो पॉलिसीज क्रिएट करें, जिनके अंदर अल्लाह पाक ने एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी रखी हो, जो ऑनेस्ट हो, जो दीनदार हो, जो पढ़े लिखे हो, जो आपके लिए पॉलिसीज क्रिएट करें और आगे जाकर उन पॉलिसीज के लिए फाइट करें। तब जाके जब कोई हम ऐसे फील्ड बना पाएंगे जहां से रिसोर्सेज डेवलप हो जाए। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यू जस्ट द रिसोर्सेज ऑफ वाटर, बहुत बड़ा। इज देयर एनी स्टेट जिसके पास इतनी कैपेसिटी है वाटर की? अगर हम इस वाटर कैपेसिटी को ढंग से इस्तेमाल करेंगे, इफ वी गेट सम दोज पर्संस हु हैव अ ग्रेट स्ट्रेंथ टू मेक पॉलिसीज, अनपढ़ और गवार ये क्या पॉलिसी क्रिएट करेंगे? जब वो पॉलिसी क्रिएट करेंगे, यू विल गेट 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे मतलब यू जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस, आपके पास वाटर जो फैसिलिटी है, वाटर रिसोर्स जो है अवेलेबल है, इट इज इन अ लार्ज स्केल। तब जाके भी हमें भीख मांगना पड़ता है, एच तो बिजली। कहाँ जा रहे हैं हम? Where are we leading? चलिए अब जब हम इधर भी नहीं आएंगे, then who will be the one? कम से कम मैं दरख्वास्त करता हूँ यंगस्टर्स को, वो आते रहे सामने, come forward and fight against this corruption. We have some fundamental rights. For example, we have ये जर्नलिज्म था, मैं ये पिछले, अगर आप एक साल पहले देखो, क्या was this journalism going on this way in Kupwara? We salute these persons जो खुल के करप्शन के खिलाफ फाइट करते हैं, जो आवाज बुलंद करते हैं, and these persons become the examples, leading examples for this generation. नहीं, लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि यंगस्टर्स को ये करना चाहिए, यंगस्टर्स के लिए ये करना चाहिए, Right. ये यंगस्टर्स आपको वोट क्यों दे? आपके पास क्या पॉलिसीज है? क्योंकि बातें तो सभी कर रहे हैं कि Right. यूथ को हम वो करेंगे, यूथ की मुश्किल आते हैं, यूथ को कोई हल भी तो देना कि वो उनके लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, आई हैव गिवन है कमिटमेंट, मैंने वादा किया है। ये जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सारे जो यूथ है दे हैव, उन्होंने मुझे कहा कि आप सामने आ जाइए एंड आप एक आवाज़ बन के, हम एक जुड़ के एक आवाज़ बनेंगे और अपने राइट्स के लिए हम लड़ेंगे। हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, मैं इनको, क्योंकि जब भी सोसाइटी आपको ग्रो करनी है, पहले ये अवेलेबल, अब ये अवेलेबल नहीं है हमारे इस साइड में। जो भी एरिया इस लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी लोलाब के जो पोर्शंस आते हैं, रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़ हैं यहाँ पे, खासकर हमारे जो एजुकेटेड यूथ है, हम सब मिल जाएंगे और अपने हकूक़ के लिए, अगर हमें ये हकूक़ नहीं मिलते तो हम उसके लिए लड़ेंगे, छीन के ले जाएंगे। दिस इज आवर, वी विल फाइट फॉर इट। ये हमारा उनके साथ वादा है एंड देयर विल बी नो, ये बंद तो वो ये चीज़ें आप निकालिए। हेल्थ सेक्टर जो हमारे साइड का है, इट इज़ इन क्राइसिस, ये वादा है सबसे प्रायोरिटी बेसिस पर ये चीज़ें ठीक होगी। हमारे यहाँ पे कोई किसी स्कीम का फायदा नहीं उठा रहा, जब यहाँ कोई आया ही नहीं, जब कोई ऑफिसर कोई ग्राउंड में जाए, लोगों को बताए, क्योंकि ये जो एरिया है, इट इज यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत बहुत डाउन है। तो यहाँ जाके क्या उनको घर जाने का हक नहीं है? डोर टू डोर जाइए और इनसे कहिए कि हमारे पास ये स्कीम्स हैं, इनका फायदा उठाइए। Ashithawan, मतलब any person is giving an us IAY scheme. Ashain is big babas sign and written thawa ऐसा मैसेज दे दूंगा आयो। Who is giving this money? It is our money. और हमारे जो गरीब हैं, चाहे वो आपको वोट दे या ना, जो हक रखता है इसका, उसको he must get this right. और पद था उसे ऐसा ये से मेरे तुम्हें सर 5 वरेन में वोट और पूरी फैमिली बन के मुझे वोट डाले, मैं तुम्हें IAY, ये उनके घर से पैसा नहीं, ये माइंडसेट को चेंज करने का है। और जितने सारी हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हमारी जिनकी कमी है यहाँ पे, यमन ऐसा ज़रूर एट द अर्लीस्ट इंशाल्लाह हम उसके लड़ेंगे और उसको, ये वादा है अपनी आवाम के साथ, अपने यंगस्टर्स के साथ। और सबसे बड़ी बात, इफ एनी पर्सन इज सिटिंग ऑन द चेयर, इसका मतलब ये नहीं होता वो सबसे चालाक है, सबसे ज़हीन है, फैसला लेने वाला है। मैंने ओपनली कहा, अल्लाह ने चाहा, इट इज़ अप टू ऑलमाइटी अल्लाह, इफ़ वी गेट देयर, फैसला आप करोगे, लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से यू विल गिव सजेस्ट
and then we will combinedly decide किस चीज़ की ज़रूरत है और we will start working on that. इनायत साहब, यहाँ पे PAGD पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही प्लेटफॉर्म पे आई. Right. उनने कहा हम लड़ेंगे क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बकौल उनके वो ये है कि कश्मीरियों के जो इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ का मसला है. Right. उसके बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए इस इलाके में जहाँ पे हम हैं हाई हिमा कॉन्स्टिट्यूंसी. Right. यहाँ 28 कैंडिडेट्स हैं. Right. आपको नहीं लग रहा है कि ये फर्दर डिवीजन क्रिएट कर रहा है? देखिए, आपने उसकी गुफ्तवार अलायंस की जो वो उसके बारे में बात की. मुझे बताइए, हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर, वी आर प्राउड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स. हमारा अलग कॉन्स्टिट्यूशन था. जब हमारे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले पिछले 70 साल से इस कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली नहीं कर पाए, तो इस नौजवान नस्ल का क्या रखवाली कर पाएंगे, क्या देंगे वो? When it is already gone, everything is gone. Now you are coming and we will save you something. जब आप लोग ही कहते हैं बीजेपी हमारे, दे आर बीजेपी पार्टी, दैट्स ए गवर्निंग पार्टी, आपको डर उस पार्टी से है. यू योरसेल्फ टोल्ड अस दैट दे आर जस्ट लाइक आवर ब्रदर्स, दे आर जस्ट लाइक आवर फादर्स, एंड देन यू से वी आर गोइंग टू सेव अस. हु ब्रॉट दैट पार्टी इन द गवर्नमेंट? जब आप एक लीडर को कुर्सी पे बिठा, ही शुड हैव विजनरी पावर्स. अगर उसके पास विजन नहीं है, वो जितने जी भी एक्सपर्ट्स हैं, जितनी पर्सनैलिटीज होती हैं आपकी सोसाइटी में, हमारे पास एजुकेशनल फील्ड से बहुत बड़े ग्रेट स्कॉलर्स, अगर मेरे पास ये कैपेसिटी नहीं है, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, क्या मुझे ये हक नहीं बनता आई शुड गेट सजेस्टेड बाय दोज पीपल? वी आर ऑलरेडी गॉन. We are already in crisis. Now what are going to say? Jab you are in college, our respected professors, they taught us, you are having 337 article, no authority can interfere it. Where is that? Who did this? And now you are going to save the society. They are putting deceptive curtains before our eyes. But हमारी अगर winning from 28 candidates, जीतना और हारना, ये I don't care about that. लेकिन मेरी जो सबसे पहल है, my first initiative is अपने youngsters को अपने टांगों पे खड़ा करना. They must, whether I remain here or not, they must demand their rights with dignity. ये जो आप इतने यूथ की बात कर रहे हैं, हमने बहुत सी जगहों में जहाँ पे भी इलेक्शंस में आए, जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो यही बातें कर रहे हैं. जी. लेकिन ये आपको भी मालूम है कि यही यूथ जो है वो तो 20% भी पोलिंग नहीं करता है. It does not mean it means you are working for polls. अगर आप कामयाब होते हैं अवेयरनेस देने में एक यंगस्टर को, उसके अंदर जो कॉन्शियस वो सोया हुआ, उसको जगाने में कामयाब हुए, मैं समझता हूँ इट इज आवर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट. अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर डिग्निटी. मुझे बताइए. लिसन सर, फ्रॉम द लास्ट यूथ जो है वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, वो सिस्टम में आने के लिए पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, वो तो सिस्टम से बाहर है. नहीं, आप कह रहे हैं कि आप लेकिन प्लेटफॉर्म भी, हाँ, अगर आप उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो तो सिस्टम से बाहर है. क्यों है सिस्टम से बाहर? आई विल टेल यू वन थिंग. मुझे बताइए, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जब वो व्हेन दे स्पीक अबाउट ऑपरेशन, व्हेन दे स्पीक अबाउट क्रिवल रूल्स, दे फाइंड देमसेल्व्स बिहाइंड द बार्स. दैट इज व्हाई इस चीज से भी हमारे जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स है, दे आर इन अ स्टेज ऑफ डिप्रेशन. यू जस्ट टॉक टू हिम. वेट पोल्स हैं, जो डीडीसी पोल्स हैं, क्या ये ऑपरेशन या नॉन ऑपरेशन के लिए हैं जो आप बोल रहे हैं? राइट. ये जो डीडीसी पोल्स हैं, ये शायद मिनिमम डेवलपमेंट के लिए. राइट, बिल्कुल सही. लेकिन वही लोग जब सिस्टम से बाहर है, वो चाहते ही नहीं है कि वो सिस्टम में आए, वो आ ही नहीं रहे हैं, वो पोलिंग नहीं कर रहे हैं, वो अपना बेटर कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं. आपको नहीं लग रहा कि ये तो वही लोग हैं जो क्राइसिस में है? मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स जो देखे हैं, मतलब आई बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया, मैंने बहुत सारे, आई हैव बीन लिस्निंग टू मैनी यंगस्टर्स, दे आर स्पीकिंग सो नाइसली. उनके पास जो इनिशिएटिव्स हैं, आई अप्रिशिएट देम. आहिस्ता आहिस्ता इट विल बिकम ए बिग ग्रुप. ये जो स्टेप्स हमने स्टार्ट किए हैं, इंशाल्लाह आई बिलीव एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, एंड दैट रेवोल्यूशन विल बी ब्रॉट बाय दिस यंगर जनरेशन ऑफ आवर सोसाइटी. ठीक है, आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं. राइट. लोग आपको वोट क्यों दें? बस मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, हम सब मिलके कम एंड ज्वाइन टुगेदर. वी हैव ऑलरेडी ज्वाइन टुगेदर. एक बार फिर मेरी उनसे दरख्वास्त है, हम एकजुट होकर इस एरिया की डेवलपमेंट, ये आपके पास, दिस इज माय गारंटी, दिस इज माय 110% कमिटमेंट, माय गारंटी. डेवलपमेंट के साथ वी वोंट कंप्रोमाइज एनीथिंग. बस दैट इज इट. ये डीडीसी का. इनायत साहब, आपका बहुत बहुत